हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। स्टोरी अबाउट हाउ आई गॉट स्कैम्ड। और उसके बाद भी मैं इतनी चिल हूँ सॉरी, हाउ आई गॉट स्कैम्ड और उसके बाद भी मैं इतनी ज़्यादा चिल हूँ। सो क्या हुआ था, लेट मी टेल यू द स्टोरी स्टार्टिंग से स्टार्टिंग। मैं 2025 में मेरी जॉब लगी थी इन अ कंपनी, उसमें मैं नाइट शिफ्ट करती थी। अब नाइट शिफ्ट तो मैं करती थी, उसके साथ साथ ना मुझे टीचिंग की भी जॉब मिल गई एज अ टीचर, लाइक पार्ट टाइम टीचर। मुझे ऑनलाइन पढ़ाना होता था हफ्ते में 2 दिन। तो मैंने फ़्रेंच पढ़ी हुई है, मुझे फ़्रेंच की जॉब मिल गई। मतलब जो मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब कर रही थी वो भी फ़्रेंच की थी, जो मैं ये वाली जो टीचिंग कर रही थी ये भी फ़्रेंच थी। तो मेरे लिए ना लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम, कि मेरी भी स्किल्स अच्छी हो, ग्रामर अच्छा हो। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं पढ़ाऊँगी। और मैं ना चिल हो गई कि चलो मैं पढ़ा लूँगी। मुझे पैसों से सच्ची उस टीचिंग वाली से पैसों से कोई भी मतलब नहीं था, मुझे मिले भी नहीं कभी तो मुझे पैसों से ज़्यादा मतलब था नहीं। उन लोगों ने ना मुझे बोला कि सिर्फ उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट बोली कि हम आपको इतना इतना पे करेंगे, आपको हफ्ते में 2 दिन क्लास लेनी है। वो 6th या 7th क्लास 7th या 8th में हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत न्यू है ये लैंग्वेज। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं पढ़ा दूँगी, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब मतलब करती थी रात के टाइम नाइट शिफ्ट, और फिर उसके बाद मैं दिन में आती थी और हफ्ते को 2 दिन क्लास लेनी होती थी। 1-1 घंटे क्लास होती थी, 2 बच्चे थे उस क्लास में, वो पढ़ा के मैं एकदम ठीक ठाक चिल चल रहा था सब कुछ। एंड सडनली पता है क्या हुआ, मैं क्लास ले रही हूँ। अब ठीक है मैंने बोला लेकिन कि मुझे पैसों के लिए मैं नहीं करी, स्टिल वो मुझे कुछ अमाउंट पे कर रहा है। वो अमाउंट है कहाँ, मेरे पास तो नहीं आ रही थी। तो जब मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब में थी, नाइट शिफ्ट करती थी, तो ना मेरे लिए ऐसा था कि जो फीस थी वो मुझे दे रहे थे फ्रेंच पढ़ाने की, वो बहुत कम दे रहे थे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है आ जाएगी। क्या पता वो मंथली देते हों, वो डे वाइज नहीं देते हों, क्योंकि बहुत कम थी वो, बहुत मतलब इन टू डिजिट में वो थी। तो और हफ्ते के 2 दिन क्लास थी, तो मुझे था कि चलो वो शायद सोच रहे होंगे कि एक साथ देंगे, पर वो कभी नहीं आई मेरे पास। और मैं नाइट शिफ्ट में थी तो मैं पूरा दिन तो सोती रहती थी। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम सोने में निकलता था, फिर क्लास लेने में निकलता था, और फिर वापस ऑफिस घर रहता था मेरे साथ। अब क्या हुआ, अब मुझे भी ना ऐसे लगने लगा कि यार वो मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, मैं मांग भी नहीं रही, मैं पढ़ाई जा रही हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या। और फिर ये सब चीज़ें चल ही रही थी। तो आई टेक्स्टेड देम कि ऐसे ऐसे ना बात है, मेरे पैसे नहीं है, आप मुझे बताओ कब तक मिलेंगे। एंड उनके मैसेज ने मुझे शॉक्ड कर दिया। उन्होंने मुझे बोला दैट वी हैव पेड यू, हमने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। मैंने कहा कब, कहाँ गए, मेरे पास तो नहीं आए कोई पैसे। एंड देन देवर लाइक हम तो हर क्लास के डे देते थे, जैसे आपने क्लास ली हमने उसी दिन क्रेडिट कर दिया, आप क्लास लेते थे हम क्रेडिट करते थे। मैं कहती कब हो गया भाई ये तो बताओ। फिर उन्होंने मुझे ना एक स्क्रीनशॉट भेजा, और एक ही भेजा था उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट कि ये देखो हमने करे हुए। मैंने कहा नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप इसको डबल चेक करो, कुछ भी करो भाई, पर मुझे बताओ, मुझे कुछ वो तो दो। तो उनका रिप्लाई नहीं आया। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अब मैं पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स का उससे कोई लेना देना था नहीं, वो कोई इंस्टीट्यूट के थ्रू थी मैं। तो मैं मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो गया अब आगे उनको रिस्पॉन्स करना कि मैं क्या करूँ। और मेरी क्लास आ गई उसी दिन, फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो क्लास तो ले लूँ, मैं क्यों किसी की पढ़ाई का वेस्ट करूँ। तो क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स भी थे उस टाइम पर, मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी इवेंट्स एक्चुअली। ठीक है मैंने वो सब मैं करती रही, मैं क्लास लेती रही, मैंने क्लास नहीं छोड़ी लेनी, क्योंकि मेरे लिए यार इट इज़ ऑल्सो कि चल मेरे पास तो टचवुड आ ही रहा था ना। मैंने ये सोच के क्लास लेती रही। फिर एक दिन ना मुझे उनका टेक्स्ट आया कि ठीक है आप अभी क्लास कंटिन्यू रखो, हम ना एक बार डबल चेक करते हैं अपनी साइड से, जो भी होगा हम आपको बताते हैं, कि क्या पता उनकी साइड से दिक्कत हो। तो मुझे लगा ठीक है चलो जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। अब ये चीज़ बोलने के बाद अलग ड्रामा, ठीक है तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तब भी शांत रही। और उसके बाद में चीज़ें और मुश्किल होती चली गई। पेरेंट्स का मुझ पर प्रेशर आने लग गया कि आप क्या पढ़ा रहे हो, पैसे क्यों पढ़ा रहे हो, पैसे क्यों पढ़ा रहे हो। मतलब उनका था कि मैं उनके तरीके से चलूँ, जो मैं जेन्युइनली क्यों करूँ, व्हेन दे आर नॉट पेइंग मी। और मैं अच्छा ही कर रही थी, मुझे आज भी पता है मैं बहुत अच्छा कर रही थी, बट स्टिल दे वर लाइक पुटिंग प्रेशर ऑन मी कंटिन्यूसली कि नहीं आप ऐसे करो, आप ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और वहाँ से मुझे लगा था आई एम गोना लीव दिस। जब भी मेरे पैसे आ जाएंगे, मैं उसे हर टाइम टेक्स्ट करती थी, शी वाज लाइक कि वर्क इन प्रोसेस वो मुझे बोलती थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो हो जाए, मेरा काम तो हो ही रहा था ना। तो आई वाज लाइक ठीक है आ जाएंगे। और यही मेरी सबसे बड़ी वाली मिस्टेक थी कि मैंने इसको लाइटली ले लिया। अब क्या हुआ, उन बच्चों का रिजल्ट आ गया, वो पहुँच गए नेक्स्ट क्लास में,
और उनके ना रिजल्ट में आए थे समवेयर अराउंड 70 to 80 मार्क्स आए थे सिर्फ फ्रेंच में ही, और जो कि एक एडिशनल लैंग्वेज थी उनकी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इतने इतने मार्क्स आए हैं, अब ना आप नोटिस करना है चीज़ कि उन्होंने मुझे एक फ़ाइनल डेट दी, जो जिसमें बात कर रही थी पैसों की, कि ये हमारी फाइनल डेट है, हम आपको क्लियर कर देंगे जो भी है। मैंने कहा ठीक है चलो कर देंगे। तो मेरी क्लासेस तो चल ही रही थी। फिर वो नेक्स्ट क्लास में आ गए, अब उसके 70-80% नंबर है। उसकी मदर ने मुझे पता है क्या बोला था, लिटिल स्टेटमेंट उनका ये था कि मैम, पहले उन्होंने बोला वी वांट टू कंटिन्यू। मैंने कहा ठीक है, यू वांट टू कंटिन्यू वीकेंड। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना उनको लिंक भेजा नॉर्मली क्लास का जिसमें भेजती थी, और मैंने बोला कि जॉइन दिस क्लास एट दिस टाइम एज अ रिमाइंडर। मैं हमेशा भेजती हूँ हर किसी को। तो मैं एक्सपेक्टेड था कि वो ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। एंड आई वाज लाइक, आई आस्क्ड टू द मदर कि मैम उन्होंने ऐसे ज्वाइन क्यों नहीं किया, और मुझे नहीं बताया, मतलब कि ज्वाइन क्यों नहीं किया बेसिकली। एंड शी वाज लाइक दे डिडंट ज्वाइन बिकॉज उनके ना फ्रेंच में बहुत कम मार्क्स आए थे एंड आई कांट टेक दिस, दे टुक फ्रेंच अपनी मर्जी से। सो यू नो व्हाट वी आर थिंकिंग टू नॉट कंटिन्यू विद यू एंड लेट्स सी इन फ्यूचर इफ वी हैव समथिंग लिटरली। एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो फिर भी मैं चुप रही। मैंने कहा ठीक है चलो, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू। मैं फोर्स तो नहीं कर सकती ना किसी को भी। मैं क्यों करूँ मैं फोर्स में फालतू में, जब मुझे पता है सब सही चल रहा था, मेरी साइड से सब सही चल रहा था। अब आप अगर अपने बच्चे को नहीं करवा पा रहे देन यू टुक मी ना। और ये चीज़ क्या थी कि उन्होंने उनको पढ़ा दिया था पहले ही पेरेंट्स को कि आप ऐसे बोल के टीचर हम हटा देंगे, और वही हुआ जैसा उन्होंने बोला, सब कुछ वैसा हुआ। फिर मुझे वहाँ से हटा दिया गया। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मैम मेरे को पैसे नहीं आए, मैं क्या करूँ। शी वाज लाइक आ जाएंगे, अब वेट करो। और वो वेट करते करते आज मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। अब तो वो रिप्लाई भी नहीं करती। एंड आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, बट गाइस मैं ये चीज़ हर किसी को बताना चाहूँगी जो मेरे साथ हो वो आपके साथ ना हो, क्योंकि बहुत हर कोई मेहनत करता है अपनी नाइट शिफ्ट को बीच में छोड़ के, अपनी नींद बीच में छोड़ के मैं पढ़ाती थी, तो विच इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर मी पर्सनली। बट उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके बाद आई वाज लाइक, मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई। सबको ये पता था कि ये 2 जॉब्स करती है, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस इज़ अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू यू ऑल कि जो मेरे साथ हो वो आप लोगों के साथ ना हो। आप अपनी ना पेमेंट्स हमेशा चेक करके लिया करो, और डबल चेक किया करो, क्रॉस चेक किया करो। और उन्होंने ना सबसे बड़ी चीज़, मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया था कभी भी। एक होता है ना टीचर का इंटरव्यू लिया जाता है, उसके राउंड्स होते हैं, उससे बात की जाती है, उससे एक डेमो क्लास ली जाती है। मुझसे कुछ भी नहीं लिया गया ऐसा कुछ। और वहीं पर मुझे लगता है मुझे समझ जाना चाहिए था, बट मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं मासूम थी उस टाइम पर, कि मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, मेरे लिए कोई एडिशनल चीज़ आ रही है, वो भी मेरे करियर से रिलेटेड, तो मैं उस पर फोकस करूँगी। तो आई रियली फेल्ट बैड उस टाइम। इवन मैं बहुत रोई भी थी, क्योंकि बहुत बुरा लगा था कि कोई आपकी मेहनत के पैसे ऐसे उड़ा ले। आई विश ऐसा किसी के साथ ना हो। और आप लोग डबल चेक करा करो, 10 बार चेक कर लो चाहे तो, बट बी अवेयर एंड मुझ जैसी बेवकूफ़ियाँ ना करें।